कटिंग बड़ी अजीब अजीब ला रहा था और रोजाना इमाम साहब से आके जमाता था। कभी उसके बाल इधर को तो कभी इधर को, कभी पीछे को तो कभी आगे को, कभी छज्जा, कभी लेटरीन, कभी बाथरूम, कभी जीना, कभी किचन, अजीब पूरा मकान। एक दिन उसका छज्जा ना छज्जा, और इमाम साहब से रोजाना कहता था इमाम साहब आज ये कटिंग, आज वो कटिंग। इमाम साहब का पेट खराब कर दिया। उन बेचारों को क्या पता कटिंग क्या, इन्हें तो यही पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो यही पता कि जुमेरात आएगी तो मैं घर जाऊंगा। इन्हें तो यही पता है इमाम साहब को बेचारों को फजर की नमाज कब होगी, कभी 4 बजे आंख खुल गई, जोहर की कब होगी, असर की कब होगी, मगरिब की कब होगी, इन्हें कटिंग का क्या पता। अब वो नौजवान रोजाना इमाम साहब से आज ये कटिंग, आज वो कटिंग, पेट में दर्द करता। एक दिन ना उसका छज्जा फटा पड़ा था, आधे बाल इधर पड़े थे और आधे इधर। तो इमाम साहब ने देख लिया, गुस्से में तो थे ही क्यों, उनका पेट खराब कर दिया था। बोले हाँ भाई इधर आओ। बोले जी हजरत। बोले ये बताओ रात तुम्हारे मकान में जलजला आ गया था क्या? बोले नहीं तो हजरत। तो बोले फिर ये तुम्हारा छज्जा कैसे फट गया, किसी ने लठ मार दिया था क्या? बोले अरे हजरत ये भी एक कटिंग है, कटिंग। तो हजरत को क्या पता, फंस गए। हजरत बोले ये क्या कटिंग है, तेरा छज्जा फटा पड़ा, आधा इधर आधा उधर। बोला हजरत इस कटिंग का नाम है तेरे नाम। ये तो पता ही होगा सबको, और अगर कलमा सुन लूं तो पता नहीं, लेकिन सुनो कहा इस कटिंग का नाम तेरे नाम। इमाम साहब को थोड़ा बुरा लगा जब तेरे नाम का। इमाम साहब बोले तेरे बाप तो बड़े शरीफ हैं, तेरे भाई भी मुझे अदब से बोलते हैं, बेटा तू भी आज तक मुझे गलत नहीं बोला, मगर आज बेअदबी क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है तेरे नाम? ये कहे हजरत किबला काबा मोहतरम आपके नाम। तो बोला नहीं हजरत मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूं, ये आपके नाम नहीं, ये है तेरे नाम। फिर इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब बोले रे ये बोल जनाबे वाला मोहतरम इज्जत माब आपके नाम। कहा हजरत नहीं, आप जनाबे वाला हैं, मोहतरम हैं, इज्जत माब हैं, मगर ये है तेरे नाम। इमाम साहब ने हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा चल अपने बाप के पास चल, अपने बाप के पास, वहां पर जाके बताना, मैं पूछूंगा कि तू तलाक बोलने लगा। कहने लगा हजरत मुझे माफ कर दो, मैं तू तलाक नहीं बोल रहा हूं, ये किसी गाने में या किसी फिल्म में या ना जाने किसी सीरियल में, पता नहीं कहीं वो फिल्मों में नाम ले दिया गया तेरे नाम। जब इतना सुना तो इमाम साहब को जलाल आ गया, इमाम साहब को गुस्सा आ गया। इमाम साहब कहने लगे अरे तू कैसा मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, तेरा भाई भी मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ता और उन शैतानों का नाम ले रहा है। अरे तू कह रहा ये उसके नाम। सुन काश ऐसा होता, तेरे चेहरे पे दाढ़ी होती, तेरे सर पे टोपी होती, तू वुजू बना करके मस्जिद में जाता होता और नमाज पढ़ता, नमाज से पहले कुरान की तिलावत करता, जब नमाज का टाइम होता कुरान उठा के रख देता, फिर उसके बाद तू नमाज पढ़ने खड़ा होता तो नियत बांधता, नियत के बाद सुभान पढ़ता, फिर उसके बाद रुकू में आता, फिर क़याम करता, फिर सजदे में जाता, पूरी नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेर देता, सलाम फेरने के बाद तेरी आंखों में आंसू होते और रो रो करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, कहता मौला मैंने कुरान की तिलावत की है, ऐ अल्लाह मेरी तिलावत तेरे नाम, मेरी नमाज तेरे नाम, मेरा क़याम तेरे नाम, मेरी क़िरात तेरे नाम, मेरा रुकू तेरे नाम, मेरा सजदा तेरे नाम, मेरी इबादत तेरे नाम। तो अल्लाह की रहमत झूम जाती। अल्लाह कहता ऐ बंदे जा तेरी इबादत मेरे नाम और जन्नत में मकान तेरे नाम। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कुछ होता भी मगर क्या वो न्यूला न्यूला। तुमने देखा वो भंगियों के पास जो जानवर होता है
खिंजीर कभी नाली में से उसमें से निकले तो उसकी पूंछ से सर तक ऐसे बाल खड़े हुए होते, वो ही कटिंग है सर पे कुछ लड़कों के। क्या बना दिया है यार, निवला। उसका तो मैं नाम नहीं लूंगा आगे वाले का। तुम देख लियो कुछ नौजवानों के वो कटिंग। अरे तू नबी की पहचान भूल गया, तू इस्लाम का तौर तरीका भूल गया। वैसे नारा लगाते हैं, वैसे हम लोग कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। अभी एक भाई बड़ा अच्छा नारा लगा रहे थे कि बस्ती बस्ती करिया करिया, बड़े नारे लगते हैं, सारे लोग यही कहते हैं देखो मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। अरे कहाँ है कुर्बान? तू खड़े होके मुद्रा, क्या ये नबी का तरीका? तू खड़े होके खारा, क्या नबी का तरीका? तू खड़े होके पीरा, क्या नबी का तरीका? तेरे बाल नबी के तरीके पर नहीं, तेरे चलने का ढंग, पीने का ढंग, उठने का ढंग नबी के तरीके पर नहीं। नबी का गुलाम मैं बताऊं कौन होता है तो नारा लगाए या मत लगाए, नबी का गुलाम कौन होता है? नबी का गुलाम वो होता है जो खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके सोने उठने बैठने जागने की अदा बोले नबी नबी। अब तो नारा लगाए या ना लगाए, तेरा जनाजा जाता होगा, रहमत के फरिश्ते कहते होंगे ये जा रहा है गुलाम नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है, 1:48। क्या इरादा है? अरे बोल नहीं रहे, थक गए हो क्या? सुनना चाह रहे हो? हाथ उठवा लूं? देख लियो, पकड़े मत जाइयो। चलो सारे लोग ये वाली उंगली उठा के ये शहादत की है, गवाही दो, कलमा शरीफ पढ़ो, हो सकता है इसी के जरिए बख्शिश हो जाए। बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, सब मियां तुम भी उठा लो, वो नोट रख दो, नोट रख दो, उंगली उठा लो। कोई पता नहीं तुम्हारे सदके में हो जाए काम, कोई पता नहीं कौन ऐसा। सब लोग उंगली उठा लो, बोलो ला इलाहा। सब लोग उठा लो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग अपने अपनी उंगली अपने अपने माथे पर रख लो। अल्लाह के बंदो, तुम्हारा माथा ये है क्या? अब देख लिया मैंने भगा डांडी के लोगों को, मुझे पकड़ना आता। अच्छा तुम हजरत की कहाँ गई? अच्छा बाद में सरकाई है ऐसे, मियाँ भी सरका रही है। तवज्जो मेरी तरफ, अरे दो तवज्जो जरा मेरी तरफ। मैंने कहा ना पकड़े जाओगे, छोड़ूंगा नहीं आज, और जाने भी नहीं दूंगा अगर 4 बजे तक भी बोला तो। तवज्जो रखो। अच्छा कमेटी वाले भी इधर ही सरका रहे थे, इधर को पहले यहाँ रख ली। आज मुझे पता चला भंगी डांड वालों का माथा यहाँ। औरतें पूछ लेंगे तुमसे घर जाके कि तुम्हारा माथा का। सुनो, मेरा मतलब हंसाना नहीं था, सबक देना, सबक। तुम थोड़े तितर बितर हो रहे थे ना, पहले हाथ उठवाया, अब दूसरा तरीका अपनाया। क्यों? देखो सब लोग समझदार हो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैक से बोल रहा हूं, चीख के बोल रहा हूं, कोई बहरा भी नहीं है, सबकी समझ में आ रही है। मैंने तुमसे सबसे कहा माथे पे, मैंने भी उठाई, लेकिन जो मैंने कहा वो किया नहीं, मेरे ही अमल गलत हुआ, मैंने खुद ही यहां रखा। तो तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, वो कर रहे हो जो करता हुआ देख रहे हो। समझ में आ गई बात? थोड़ी समझ रहे हो ना? क्या कर रहे हो तुम? वो कर रहे हो जो मुझे करता हुआ देख रहे हो, मेरी एक भी नहीं सुन रहा। और तुम नमाजें पढ़ियो मत, अपने बच्चे से कहो जा नमाज को जा, नमाज को जा, सुनेंगे तुम्हारी? ये माँ खुद नमाज पढ़ेगी नहीं,
खुद दुपट्टा ओढ़ेगी नहीं तो बेटी ओढ़ेगी क्या? कितने ही चीख लियो। तुम समझदार हो कि मेरी नहीं सुन रहे हो? वही कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। पहले मुझे समझना पड़ेगा। अगर मैं यहां रखता तुम यहां रखते, मैं यहां रखता यहां रखते, तो पहले मुझे रास्ते पे आना पड़ेगा, पहले तुम्हें रास्ते पे आना पड़ेगा। अगर तुम सुधर जाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें देख के तुम्हारी औलाद सुधर जाएगी।